हेलो ऑल। कैसे हो सब लोग? फाइन सर, फाइन, गुड। अगेन सी यू गाइस बैक। दोबारा देख रहा हूँ। श्रेया दुबे, कैसे हो आप? एंड वैभव, आप कैसे हो? सब कैसे हो? आज या मैं भी ठीक हूँ। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सबको। आज हम और एक न्यू टॉपिक लेकर आए मैं। वो टॉपिक का नाम है डेटा विजुअलाइजेशन। एंड वो डेटा विजुअलाइजेशन एंड उसके डेटा विजुअलाइजेशन क्या है, एंड उसमें जो भी टेक्नोलॉजी ओके, ग्रुप से व्हाट टेक्नोलॉजी इस बता सकते हैं? का मतलब क्या है? मेरा आवाज ठीक ठीक आ रहा है, राइट? ओके, थैंक यू, थैंक यू। मेरा स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। ओके, मेरा स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। एंड ये स्क्रीन में मैं एक बिल शेयर कर रहा हूँ आपको। ओके, ये अगर ये पर्टिकुलर बिल देखे तो आपको क्या क्या डिटेल्स आएगा। ये बिल अगर लिए, इसका स्टेक होल्डर्स कौन कौन है, ये बिल किन लोगों को यूजफुल हो सकता है, ये पर्टिकुलर। आप सबको बिल दिखाई दे रहा है, right? इसलिए सबको बिल दिखाई दे रहा है, right? अभी कैसा है? यहाँ पे कुछ पावर पावर का प्रॉब्लम चल रहा है, सो मैंने मेरा हॉटस्पॉट ऑन करके लॉगिन किया। अभी कैसा है मेरा आवाज? अभी भी वैसे ही है क्या? अब आवाज क्लियर है? ओके, ठीक ठीक है, ठीक है। हाँ, मैं अभी एक बिल दिखाई दिखाई दिया ना आपको? दिखा है ना? ये पर्टिकुलर बिल अगर देखे तो ये बिल किन किन लोगों को यूजफुल हो सकता। ये एक ग्रोसरी शॉप का बिल है। हम हम सब सुपरमार्केट जाते, राइट? सुपरमार्केट जब भी जाते हम, तब वहां पे हमको वैसा बिल दे। लोगों को यूजफुल होगा। आप यूजफुल हो सकता। वॉइस इज नॉट, आई एम ट्राइंग टू। अभी तो अभी किन लोगों की लोग इस पर राइट। अभी आप
यस, या कुणाल, यहाँ पे ना ये लास्ट वीक की बारिश की वजह से चेन्नई में ये बहुत पावर का फ्लक्चुएशंस है, एंड 1 घंटा से क्लास, सॉरी, पावर नहीं है। सो मैं मेरा हॉटस्पॉट से ऑन किया, ज्वाइन किया था। इसकी वजह से शायद ये अप एंड डाउन है, ये वॉइस में। अभी ठीक आ रहा है राइट सबको? ओके, थैंक यू। नाउ अभी मैं मेरा स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, देखिए। अगर आप ये स्क्रीन देखें तो इसमें एक ग्रोसरी का बिल है ये, कि कोई शॉप को गया एंड कुछ ग्रोसरीज परचेस किया, एंड ग्रोसरी परचेस करने के बाद हम जब भी ग्रोसरी परचेस करते हमको बिल आते, राइट? वैसे ही यहाँ पे बिल दिया था। ओके, तो इससे किन किन लोगों को फायदा होगा ये पर्टिकुलर बिल से? किन लोगों को बिल से फायदा होगा? यस प्लीज। अगर आप बिल देखें तो बिल से किन किन लोगों को फायदा होगा? एक्सलेंट, एक्सलेंट, कुणाल, नेक्स्ट वाइब, देन नेक्स्ट यू। ओके, सो कंज्यूमर को प्रॉफिट होगा। और किनको फायदा होगा ये? कंज्यूमर के साथ कंज्यूमर, नेक्स्ट कंज्यूमर, नेक्स्ट फर्स्ट इज कंज्यूमर। वो कैसा है कि हम बिल लेके, ये बिल से हम एनालिसिस कर सकते हैं। ओके, मंथ में कितना खर्चा हुआ, कितना ज्यादा खर्चा हुआ, नहीं उतना कम खर्चा हुआ, वैसा हम कंज्यूमर एज कंज्यूमर वी कैन डू सम, हम एनालिसिस करते हैं हमारा मंथली मंथली परचेज के बारे में। वैसा ही पर मार्केट वालों को भी फायदा होगा इससे। ओके, तो कौन सा एम्प्लॉय ज्यादा लोगों को, ये बिलिंग सेक्शन में रहते, राइट? बिलिंग सेक्शन में जो रहते, एंड अगर आप देखें तो बिलिंग सेक्शन में वहां पे काशी में कैसा रहता, नहीं तो यूपी में कैसा रहता, आई एम नॉट टू श्योर, बट यहाँ पे हैदराबाद और चेन्नई, यहाँ पे कैसा रहता है
जो भी बिल काउंटर में जो भी रहते वहीं पे एक एक बटन रखते हैं वहां पे, आर यू सेटिस्फाइड और सेटिस्फाइड, एक्सलेंट, वैसा वो पर्टिकुलर एम्प्लॉय का सर्विसेज का एक बिल बोर्ड जैसा रखते हैं, एंड वहां पे आपको बटन जैसा, नॉट बिल बोर्ड, एक बटन जैसा एक उससे आप वहां पे डिटेल्स दे, आप बटन जो भी बटन प्रेस, राइट, वो बटन प्रेस करते ही वो पर्टिकुलर एम्प्लॉय का स्टेटस, उनका परफॉर्मेंस का डिटेल्स आ जाएगा। ओके, सो एम्प्लॉय का परफॉर्मेंस डिटेल्स पता चलेगा। देन नेक्स्ट, कितना ग्रोसरीज आया था, कितना इनवॉइस आया, और कितना इनवॉइस कितना इनवॉइस चलेगा। कितना वॉइस, कभी कभी ये इंटरनेट जो भी है ना, कभी आ रहा है कभी जा रहा है, लगता ही है। अगर आप सुपरमार्केट का लिए तो वो सुपरमार्केट में सुपरमार्केट का जो एम्प्लॉय परफॉर्मेंस का डिटेल्स हम ले सकते हैं। देन नेक्स्ट, सुपरमार्केट का जो भी सुपरमार्केट का जो भी इनवॉइसेस जो आते हैं, रेट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी से, वो इनवॉइसेस कितना हम एक्चुअली इस महीने परचेस किया था, कितना परचेस किया, और कितना हम एक्चुअली स्पेंड किया, वो सो हमारा मंथली मंथली जो भी सुपरमार्केट का मंथली इन्वेंटरी जो भी है ना, वो डिटेल्स जिससे हम देखते हैं। एंड इवन हम सबको कभी ना कभी एक मैसेज आते रहते हैं, हमारा मेल, हमारा मोबाइल को, यू आर द मोस्ट कस्टमर, द मोस्ट वैल्यूड कस्टमर, आपको इतना परसेंटेज ऑफ ऑफ कंसिस्टेंट, आपको ये डील्स हम ये पर्टिकुलर महीने में देते हैं, वैसा अभी भी वैसे ही है क्या वॉइस? ओके, सो कंज्यूमर सुपरमार्केट के लेवल से एम्प्लॉय का एनालिसिस देख सकते हैं, उन लोगों का इन्वेंटरी के बारे में हम देख सकते हैं सुपरमार्केट के लेवल से। देन एक तीसरा तीसरा है ना, वो तीसरा तीसरा है, तीसरा कंपनी को, यस, Yes, Akash, I can understand इंटरनेट का फ्लक्चुएशंस हो रहा है, शायद उसकी वजह से कभी कभी मेरा मेरा आवाज जो भी है ना, वो आपको शायद ब्रेक हो रहा है। को यहाँ पे भी दिखाई दे रहा स्क्रीन शेयर, ये स्क्रीन शेयर जो भी है वो कभी कभी रिकनेक्टिंग में जा रहा है, एंड कभी कभी नॉर्मल पे आ रहा है। ये इंटरनेट की फ्लक्चुएशन की वजह से शायद, एक ही मिनट, आई ट्राई टू।
अभी देखिए, मैं दूसरी जगह पे आया था एक्चुअली। अभी कैसा है मेरा आवाज? ओके, क्लियर। कुछ लोगों को क्लियर है, कुछ लोगों को इट इज नॉट क्लियर बोल के दे रहा। ठीक है, लेट्स ट्राई टू सी फॉर अनदर 5-10 मिनट्स। नहीं है तो तभी उसके बारे में लेट अस टेक कॉल, क्या करने का बोल के। ओके, सो थर्ड वन अगर देखे तो थर्ड वन इज द मैन्युफैक्चरिंग कंपनी। मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज को भी विथ दैट पर्टिकुलर बिल वो पता चलेगा। अगर आप रिलायंस सुपरमार्केट लिया, नहीं तो कुछ अदर सुपरमार्केट लिया, यूपी में जो भी फेमस सुपरमार्केट है ना, वो पर्टिकुलर सुपरमार्केट का लिए तो वो पर्टिकुलर सुपरमार्केट को मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज वाले प्रोडक्ट्स देते, राइट, ये सुपरमार्केट में बेचने के लिए। सो वो पर्टिकुलर स्टॉक, जो भी प्रोडक्ट है ना, वो प्रोडक्ट कैसा परफॉर्म कर रहा है, ये पर्टिकुलर बिल से ही पता चलेगा। अगर आप देखें तो हमारा सोसाइटी कैसा है ना, कुछ एरियाज में कुछ लैविश पीपल जो भी है ना, हायर इनकम ग्रुप, नहीं तो बिलियनर्स, वो लोग स्टे करते हैं। एंड कुछ एरियाज में मिडिल क्लास लोग, नहीं तो हायर मिडिल क्लास लोग ऐसे से ऐसा रहते हैं। जो प्रोडक्ट्स मिडिल क्लास एंड हायर मिडिल क्लास के एरिया में जो सेल करते हैं, वो प्रोडक्ट्स बिलियनर्स नहीं तो मिलियनर्स जो जहाँ पे रहते, राइट, वो एरिया में वो प्रोडक्ट्स नहीं चलेगा, वहां पे कुछ दूसरा प्रोडक्ट चलेगा, राइट। वैसा ही जो प्रोडक्ट्स वहां पे हायर लेवल पे चलेगा, वो प्रोडक्ट्स यहाँ पे नहीं बिकेगा। सो ये पर्टिकुलर मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज, वो लोग ये पर्टिकुलर डेटा, जो हमारा बिल रहते, राइट, वो बिल के हिसाब से वो लोग एनालाइज करते हैं हमारा एरिया में ये कौन सा एरिया में कौन सा प्रोडक्ट चल रहा है। एंड कभी कभी आप सुपरमार्केट का देखे तो वो सुपरमार्केट में दे माइट गिव ऑफर्स। एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट ले लो, वन का वन फ्री, नहीं तो टू का वन फ्री। वैसा मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज ये ऑफर्स भी लेकर आते। वो कैसा लेकर आते, एंड कैसा उन लोगों को ये ऑफर देना है बोल के कैसा उन लोगों को समझ में आएगा, बेस्ड अपॉन दिस पर्टिकुलर बिल्स ओनली। ये पर्टिकुलर बिल्स से ही वो लोग, ओके ठीक है, ये एरिया में ये पर्टिकुलर सीजन में सेल्स ज्यादा रहेगा, सो ये पर्टिकुलर एरिया में हम क्या करेंगे, ऑफर्स देंगे बोल के। वैसा एक हम खुद घर में एनालिसिस करते हैं। एंड सेकेंड इज द सुपरमार्केट सुपरमार्केट दे विल डू एनालिसिस ऑफ देयर इन्वेंट्री, कौन सा प्रोडक्ट्स ठीक तरह से सेल हो रहा है, कौन सा नहीं हो रहा। जो भी नहीं ठीक तरह से सेल नहीं हो रहा, they will tell to that particular manufacturing company that ये प्रोडक्ट सेल्स नहीं हो रहा, सो मेरे को ये प्रोडक्ट नहीं चाहिए। एंड जो भी प्रोडक्ट सेल हो रहा है, राइट, वो प्रोडक्ट्स ज्यादा भी ले सकता। वैसा एक सुपरमार्केट, एंड इवन प्रोडक्ट्स के अलावा सुपरमार्केट को उसका एम्प्लॉयज का परफॉर्मेंस भी ये बिल्स से ही पता चलेगा। कौन सा आप अगर बिल देखे तो बिल के ऊपर किसी के नाम लिखते हैं, यहाँ पे कौन सा बिल है, कौन सा परफॉर्म किया था किस दिन। सो इसके हिसाब से कितना कितना एक पर्टिकुलर एम्प्लॉय कितना सेलिंग किया है वो काउंटर में बैठ के, वो डिटेल्स, एंड उसके हिसाब से वो उसका परफॉर्मेंस डिटेल्स आएगा। सो एम्प्लॉय परफॉर्मेंस, देन नेक्स्ट मैन परफॉर्मेंस ऑफ द गुड्स, ये सब
सुपरमार्केट के हिसाब से आएगा। वैसे ही मैन्युफैक्चरिंग है, वो तीसरा है। और चौथा क्या है? अगर आप अगर आप देखें तो ये बिल जो भी आप मेरा स्क्रीन प्रॉपर्ली शेयर नहीं हुआ तो भी आप जो भी बिल लीजिए उसमें क्या रहते, अमाउंट ही, राइट? हम बिल पेमेंट करते थ्रू सम बैंक्स, राइट? सो बैंक के हिसाब से अगर देखें तो आपका आपका परफॉर्मेंस, आप ये महीने में कितना परचेसिंग्स किया है, एंड सुपरमार्केट को ट्रांजैक्शंस कितना कितना हुआ है, वो डिटेल सुपरमार्केट को एंड आपको भी। अगर कभी कभी आपको मैसेजेस आते रहते हैं फ्रॉम सम क्रेडिट कार्ड, फ्रॉम सम फोर्थ इज मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज देखे थे हम, फोर्थ इज बैंक्स। ओके, सो हमारा ट्रांजैक्शंस, देन नेक्स्ट सुपरमार्केट का ट्रांजैक्शंस, सब ट्रांजैक्शंस हम करते थ्रू एनी ऑफ द बैंक्स ओनली, राइट? सो बैंक्स को भी वो पर्टिकुलर बिल्स से इंफॉर्मेशन आएगा, आपका इतना एक्सपेंसेस हुआ है, आपका इतना एक्सपेंसेस हुआ है, एंड सुपरमार्केट का इतना ट्रांजैक्शंस हुआ एक पर्टिकुलर डे में। सो उसके हिसाब से हमको भी एज ए कंज्यूमर, हमको भी बैंक क्या करते, कुछ डील्स देते। ओके, मंथली आप सिटी बैंक का क्रेडिट कार्ड ले लो, एंड 1 लाख से ज्यादा अगर आपका मंथली ट्रांजैक्शंस रहे तो आपको पेट्रोल फ्री, नहीं तो 1000 रुपीज रिवॉर्ड पॉइंट्स, वैसा बैंक्स देते, राइट? वो कैसा देते, हमारा ट्रांजैक्शंस के ऊपर। सो हम ट्रांजैक्शंस जहाँ पे भी करते हैं वहां पे एक बिल रहते, राइट? सो वही पर्टिकुलर बिल के हिसाब से banks will also analyze the performance of the consumer as well as the सुपरमार्केट। एक सुपरमार्केट का बिल है। वैसे ही बैंक्स के बाद अगर आप देखें तो नेक्स्ट इज गवर्नमेंट्स। नेक्स्ट इज गवर्नमेंट्स, बोथ स्टेट एज वेल एज सेंट्रल। स्टेट एंड सेंट्रल, स्टेट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट। स्टेट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट का स्टेट का कौन सा टैक्स रहते हैं एंड सेंट्रल का कौन सा टैक्स रहते, प्लीज? यस, आप टाइप कर दीजिए ना। या सुपर सुपर। स्टेट का स्टेट का जो भी है वो SGST रहते हैं। SGST का मतलब स्टेट GST टैक्स। ओके, वैसे ही सेंट्रल गवर्नमेंट का रहते CGST। अगर आप ये पर्टिकुलर अगेन ये पर्टिकुलर स्क्रीन देखे तो यहाँ पे आपको CGST SGST दोनों रहते हैं। स्टेट का अगर वो स्टेट का प्रोडक्ट है तो वो स्टेट का रहेगा, एंड अगर वो सेंट्रल का रहे तो सेंट्रल का टैक्स रहेगा। सो सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट्स को कैसा पता चलेगा कि ये पर्टिकुलर सुपरमार्केट में कितना ट्रांजैक्शंस हुआ था, एंड उसमें कितना मेरे को GST आएगा, कितना SGST आएगा? कैसा पता चलेगा उन लोगों को? थ्रू थ्रू आवर बिल्स, राइट? तो कितना एक ही एक हम घर आने के बाद, नहीं तो घर आने से पहले ही हम ये पर्टिकुलर जो बिल सुपरमार्केट में हमको मिलता, राइट, वो वहीं फाड़ के हम आ जाते। बट वो छोटा सा बिल में इतना दुनिया है एक्चुअली। कंज्यूमर को फायदा होगा, सुपरमार्केट एनालिसिस के लिए फायदा होगा, मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज के लिए फायदा होगा, बैंक्स, गवर्नमेंट्स, देन नेक्स्ट और कौन सा? बैंक्स एंड सेंट्रल गवर्नमेंट, बस। यहाँ पे मैंने सिर्फ 6 ही लिखा था, बट और एक भी है एक्चुअली। वो बैंक्स, अगर आप क्रेडिट कार्ड लिए तो क्रेडिट कार्ड में क्या क्या ऑप्शंस आएगा आपको? मास्टर कार्ड एंड वीसा कार्ड।
राइट। उन लोगों को बोलते कि प्रोवाइडर्स, नेटवर्क प्रोवाइडर्स, नहीं तो बैंक का जो भी प्रोवाइडर्स है, राइट, फाइनेंशियल प्रोवाइडर्स, वो प्रोवाइडर्स भी हमारा हमारा जो भी ट्रांजैक्शंस है उसी के हिसाब से हमको मास्टर कार्ड नहीं तो वीसा कार्ड देते हैं। ओके, अगर हमारा जो भी ट्रांजैक्शंस है वो 10 लाख के ऊपर नहीं तो 20 लाख के ऊपर, तभी हमको वो पर्टिकुलर वीसा नहीं तो मास्टर कार्ड देते। नहीं तो उसमें ऑफर्स जो भी है वो नहीं देते। जैसा फोर्ड कार नहीं तो मारुति का कार अगर लिए तो इंडिया में कोई भी खरीद सकता। BMW नहीं तो टेस्ला कार, वैसा बड़ा बड़ा कार्स अगर हमको खरीदना बोले तो हमारा खुद का स्टेटस वो लेवल का रहना चाहिए। एंड वो सेल करने के टाइम भी हमारा क्या स्टेटस है वो देख के ही वो लोग सेल करते हैं, राइट। वैसा ही यहाँ पे ये डेटा प्रोवाइडर, नेटवर्क प्रोवाइडर्स जो भी है ना, वीसा एंड मास्टर कार्ड, वो भी वैसा ही काम करते हैं। अगर हमारा हमारा ट्रांजैक्शन लेवल इतना लाख का है तभी वीसा कार्ड नहीं तो मास्टर कार्ड क्रेडिट कार्ड हमको मिलते हैं। सो एक छोटा सा बिल से अगर आप स्टेक होल्डर्स देखे तो इतने सारे स्टेक होल्डर्स है, इतने सारे स्टेक होल्डर्स है आपको। कौन सा? कस्टमर हिमसेल्फ, सुपरमार्केट। नाउ आई एम शेयरिंग माय प्रेजेंटेशन। दिखाई दे रहा, राइट? मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज, स्टेट गवर्नमेंट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट। उसके बाद अगर ये सुपरमार्केट्स लिए तो देखिए इंडिया में इतने बड़े सुपरमार्केट्स हैं, इतने बड़े बड़े सुपरमार्केट्स हैं। वॉलमार्ट, मेट्रो, स्टार बाजार, द नेक्स्ट रिलायंस, मोर, आदित्य बिरला, लुलु मॉल, वैसा बिग बास्केट, हाइपर सिटी, जस्ट बाई, ऐसा बड़ा बड़ा टॉप 10 नहीं तो टॉप 15 सुपर मार्केट्स है। देन नेक्स्ट, सेकेंड इज, ये हर एक सुपरमार्केट में अगर आप देखें तो इन लोगों का ही प्रोडक्ट्स आपको मिलेगा। MTR का, पैरली का, नहीं तो पेप्सी का, नेस्ले, हल्दीराम, ITC, अमूल, ब्रिटानिया, दीज आर दी टॉप 10। ये फूड प्रोसेसिंग का कंपनीज है। ओके, फूड प्रोसेसिंग कंपनीज में दीज आर दी टॉप। एंड अगर आप देखें तो बैंक्स, हम सबको इसमें से किसी ना किसी में हमारा अकाउंट रहेगा, राइट। सो अगर एक छोटा सा बिल हम सोचते हैं, और छोटा सा बिल एनालाइज करने के लिए देखिए यहाँ पे लोग एनालाइज करते हैं व्हाट आर आवर ट्रांजैक्शंस, कितना प्रॉफिट हुआ। एंड यहाँ पे भी फूड प्रोसेसिंग कंपनीज भी व्हेन दे आर मैन्युफैक्चरिंग देयर प्रोडक्ट्स, उनका खुद का प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग करने के टाइम उन लोगों को भी आइडिया रहना चाहिए, राइट। ओके, मेरा इतना प्रोडक्ट्स हर साल नहीं तो हर महीने नहीं तो हर दिन बाहर जा रहा है। सो मेरा प्रोडक्ट्स का इम्प्रूव करना नहीं तो मेरा प्रोडक्ट्स को प्रोडक्शन जो भी है उसको कम करना, इम्प्रूव करना, वो कैसा उनको पता चलेगा? बेस्ड अपॉन दी डेली डेली जो भी प्रोसेस करते, राइट, प्रोडक्शन करके बाहर सेंड करते, उसके हिसाब से ही उन लोगों को पता चलेगा। वो भी डेटा है। एंड यहाँ पे भी अगर आप देखें तो यहाँ पे भी डेटा है, यहाँ पे देखें तो यहाँ पे भी डेटा है। सब जगह पे डेटा डेटा डेटा। इसीलिए इसीलिए पहले बोलते थे गोल्ड, गोल्ड नहीं तो पेट्रोल, पेट्रोल आर मोस्ट एक्सपेंसिव थिंग्स। आजकल डेटा जिसके पास एंड डेटा जो एनालाइज कर सकते, वो बंदा इज मोर एक्सपेंसिव देन ऑल दिस अदर इंडस्ट्रीज। अगर आप प्रशांत किशोर को देखे तो प्रशांत किशोर को हर हर पार्टी इंडिया में बुलाएगा, आओ आओ हमारा नेक्स्ट इलेक्शन के लिए हमको आप एनालिसिस करके दे दो व्हाट वी एक्चुअली नीड टू डू, बिकॉज
ही इज एक्सपर्ट इन डेटा एनालिसिस। वैसे ही आप कुछ अदर इंडस्ट्री में देखें तो कुछ अदर इंडस्ट्री में कुछ अदर पीपल है टॉप टॉप लेवल पे, एंड वो सब क्या करते हैं, डेटा एनालिसिस ही करते हैं। एंड हम एसक्यूएल में नहीं तो एक्सेल पढ़ने के टाइम हम देखे थे एक्चुअली व्हाट डेटा एनालिसिस इज। एंड वो डेटा एनालिसिस में आजकल एक एक इम्पोर्टेंट टूल है माइक्रोसॉफ्ट का, एक विजुअलाइजेशन टूल है। एंड व्हाई वी एक्चुअली गो फॉर विजुअलाइजेशन, हम विजुअलाइजेशन के ऊपर मोर फोकस क्यों करते हैं? एनी आइडिया? हम विजुअलाइजेशन के ऊपर ही मोर फोकस क्यों करते हैं? यस, विजुअलाइजेशन विजुअलाइजेशन में हम फोकस ज्यादा क्यों करते हैं? क्योंकि क्योंकि हम बचपन से एक चीज पढ़ते ही आ रहे हैं, राइट? आप ये सेंटेंस सुना था आपका लाइफ में? बचपन में हम सुनते आ रहे हैं, राइट? एक पिक्चर इज इक्वल टू 1000 वर्ड्स। जो हम 1000 वर्ड्स में जो बोलना चाहते, हम एक पिक्चर में उसको डिफाइन किए तो सबको याद रह जाएगा, राइट? किन किन लोगों को याद है कि 2011 में धोनी जो 6 मार के जो वर्ल्ड कप लेकर आया था, राइट? आज भी हम अगर हमारा आंख बंद करके देखे तो वो विजुअल हमारा नजर के सामने आ जाएगा, राइट? दैट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ ए पिक्चर। ओके, उतना इम्पोर्टेंस है पिक्चर के लिए। दैट इज द रीजन। एंड वन मोर थिंग इज, आजकल के दुनिया में डिसीशंस जितना फास्ट हम ले सकते उतना फास्ट लेने का है। नहीं तो क्या हो जाएगा, दूसरा कोई हमारा बिजनेस का आइडिया दूसरा कोई लेकर आ जाएगा। सो हमको इंडस्ट्री में स्ट्रॉन्ग सॉलिड एंड ज्यादा दिन रहना हो बोले तो यू नीड टू बी वेरी अटेंटिव एंड यू नीड टू टेक डिसीजन एट द करेक्ट टाइम। बाय सीइंग, यस। अगर आपका काशी काशी तो पहले से मैंने सुना कि बहुत डेवलप हो गया। काशी में भी नहीं तो हर जगह पे अगर देखे तो आपको बहुत बड़ा बड़ा होर्डिंग्स रखते, कंपनीज वाले होर्डिंग्स रख के उसके ऊपर एक एक छोटा सा पिक्चर डाल के नहीं तो बड़ा सा पिक्चर डाल के, ये पर्टिकुलर 2 BHK हाउस 40 lakhs में, नहीं तो ये पर्टिकुलर प्रोडक्ट के लिए ये पर्टिकुलर ऑफर, वैसा वैसा देते, राइट? यस, बहुत ज्यादा डेवलप हो गया। अगर आप काशी का एयरपोर्ट नहीं तो काशी में अभी तक एयरपोर्ट नहीं आया, राइट? काशी में कन्वेंशन कॉन्फ्रेंस सेंटर मैंने देखा था। बट अगर आपको हर जगह पे सिटी में हर जगह पे गए तो हर जगह पे बहुत बड़ा बड़ा होर्डिंग्स दिखेगा। एंड वो बड़ा बड़ा होर्डिंग्स के साथ कुछ इंफॉर्मेशन वहां पे लिखेगा, राइट? वो होर्डिंग्स आप देख के वो होर्डिंग्स देख के पहले वो होर्डिंग्स देखते ही आप लोग अट्रैक्ट हो जाते हो। वो बहुत बड़ा पिक्चर देख के आप अट्रैक्ट हो जाते हो, उसके बाद उसके नीचे जो भी है वो पढ़ते हो एंड वो ऑटोमेटिकली आपका दिमाग में जाके बैठ जाएगा। इसीलिए डेटा हर ओके, ओके, एयरपोर्ट भी है। ओके, बबतू, ओके, ओके, इंटरनेशनल एयरपोर्ट इन वाराणसी, ओके। लाल बहादुर शास्त्री एयरपोर्ट, ओके, ओके।
मेरे को थोड़ा सा याद है कि ओके वाराणसी में एयरपोर्ट है बोल के नाउ मेरे को आई एम रिमेम्बरिंग। ओके वो पहले इंटरनेशनल नहीं है, उसके बाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाया था। एंड उसके बाद एक बहुत बड़ा कॉन्फ्रेंस भी 2000 लोग बैठने का एक बहुत बड़ा कॉन्फ्रेंस हॉल का भी कुछ उद्घाटन प्राइम मिनिस्टर ने किया बोल के भी मैंने कहीं पढ़ा था। वो पर्टिकुलर कॉन्फ्रेंस सेंटर मेरे को अभी भी याद है, वो पिक्चर बहुत बड़ा कॉन्फ्रेंस सेंटर। एंड एंड इवन कल ही मैंने पढ़ा था सूरत में कुछ बहुत बड़ा प्लेस में ज्यादा लोग बैठ के काम करने के लिए इंटरनेशनल में ही पूरा दुनिया में ही विश्व में ही बहुत बड़ा कॉम्प्लेक्स कुछ बनाया था सूरत में। वैसे ही अगर आप आपका आंख बंद करके लाल बहादुर शास्त्री नहीं तो नहीं सरदार पटेल का गुजरात में डेवलप किया था राइट, आप अगर देखें तो वो इमेज आपको याद आएगा। वैसे ही कुछ और चीजें अगर आप बचपन से अगर देखें तो इमेज rather than the words, आपने जो पढ़ा था उसमें से ज्यादा इमेज के रूप में ही आप ज्यादा रिमेम्बर करते हो। दैट इज द ह्यूमन ह्यूमन माइंड, दैट इज हाउ ह्यूमन माइंड वर्क्स। सो पिक्चर का उतना बड़ा इम्पोर्टेंस है। एंड इवन पिक्चर में बोलना भी बहुत इजी है। अगर अगर टॉप मैनेजर कोई है, सीईओ है, सीईओ को मैं अगर कुछ 100 पेजेस का रिपोर्ट देके उसका टेबल पे रख दिया तो मैं उसको कुछ भी समझ में नहीं आएगा सीईओ को। एंड वो 100 पेजेस हर एक पेज देखने का उसका मूड में भी नहीं रहता। उनको विजुअल में दिखाई दिया तो ओके लास्ट ईयर ये परफॉर्मेंस, दिस ईयर ये परफॉर्मेंस, एंड नेक्स्ट 5 इयर्स में मेरे को ये परफॉर्मेंसेस होगा। एंड हमारा ऑर्गेनाइजेशन में लास्ट ईयर में इतना प्रोजेक्ट्स लिए थे। अगर आप रियल एस्टेट का नहीं तो कुछ भी अगर प्रोडक्ट लिया तो रियल एस्टेट ले लो, नहीं तो कोविड का वैक्सीनेशन ले लो, कुछ भी एग्जांपल ले लो। ओके लास्ट ईयर इतना प्रोडक्शन हुआ था, इस बार इतना प्रोडक्शन हुआ, नेक्स्ट ईयर इतना प्रोडक्शन मेरे को एक्सपेक्टेशन है, नेक्स्ट 5 ईयर में इतना रिक्वायरमेंट है। एंड इतना रिक्वायरमेंट के लिए हमारे पास इतना फैसिलिटीज है बोल के एक इमेज में आप सब डिटेल्स दे दिया तो सी वो विल बी मोर देन हैप्पी। एक इमेज में आप पूरा इंफॉर्मेशन दे रहे हो राइट। वो पर्टिकुलर विजुअलाइजेशन के लिए आजकल अगर देखे तो पावर बीआई बोल के एक टूल है। पावर बीआई बोल के एक विजुअलाइजेशन टूल है। ये पावर बीआई जो भी है ना, ये माइक्रोसॉफ्ट का प्रोडक्ट है। माइक्रोसॉफ्ट का अगर आप देखें तो ऑफिस उन्हीं लोगों का, एमएस ऑफिस बोले तो एक्सेल पावर पॉइंट, देन नेक्स्ट वर्ड, देन नेक्स्ट योर विंडोज, एसक्यूएल सर्वर, देन नेक्स्ट अगर आप देखें तो क्लाउड के एरिया में अगर देखें तो एज्योर बोल के उन लोगों का क्लाउड है, एज्योर। वैसा सब माइक्रोसॉफ्ट का प्रोडक्ट है। उसी में एक प्रोडक्ट है पावर बीआई। ओके, पावर बीआई भी माइक्रोसॉफ्ट का प्रोडक्ट है। एंड ये पावर बीआई हम एक्चुअली क्यों क्यों लेने का, अगर मैं कुछ खरीदना चाह रहा हूँ उसके लिए कुछ रीजन रहना है राइट। वाई वाई आई एम एक्चुअली परचेजिंग दैट। उसके लिए देखिए एक ये मैजिक क्वाड्रेंट, अगर आप ये मैजिक क्वाड्रेंट देखिए तो यहाँ पे 2000 में देखिए, 2000 में आप आपको मेरा स्क्रीन दिखाई दे रहा है राइट? यस प्लीज, मेरा स्क्रीन दिखाई दे रहा आपको?
ऐसा स्क्रीन दिखाई दे रहा है। ओके, अगर आप ये स्क्रीन देखें तो इसमें माइक्रोसॉफ्ट देखिए, 2020 में माइक्रोसॉफ्ट इज इन फर्स्ट पोजीशन, 2021 में माइक्रोसॉफ्ट इज इन फर्स्ट पोजीशन। देखिए, नहीं तो ये पेन देखिए, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट इज इन टॉप पोजीशन, यहाँ पे देखिए माइक्रोसॉफ्ट इज इन टॉप पोजीशन। एंड 2022 में देखिए माइक्रोसॉफ्ट इज इन टॉप पोजीशन, 2023 में भी देखिए माइक्रोसॉफ्ट इज इन टॉप पोजीशन। सो लास्ट 4-5 ईयर से अगर हम देखें तो माइक्रोसॉफ्ट इटसेल्फ इज इन टॉप पोजीशन। माइक्रोसॉफ्ट का मतलब पावर बीआई, एंड ये पर्टिकुलर गार्टनर बोल के ये एक बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है। लाइक प्रशांत किशोर, मैंने प्रशांत किशोर बोला था राइट, वैसे ही ये गार्टनर जो भी ऑर्गेनाइजेशन है, ये हर सेक्टर में, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कौन सा कंपनी टॉप में है, डेटा एनालिसिस में कौन सा कंपनी टॉप में है, डेटाबेस में कौन सा कंपनी टॉप में है, वैसा हर एक सेक्टर का हर एक साल एक ही बार वो लोग रिपोर्ट देते, ओके, मार्केट में रिलीज करते हैं। एंड वो वो रिपोर्ट जो भी है राइट, वो रिपोर्ट इतना एक्यूरेट है, सब कंपनीज वो रिपोर्ट के लिए देख के वो लोग परचेस करके, हर बड़ा कंपनी परचेस करके, ओके, व्हाट आर द कंपनीज हु आर एक्चुअली लीडर्स एंड हु आर एक्चुअली गोइंग टू लीड इन द नेक्स्ट। See, leaders, these are challengers who are going to challenge, leaders, challengers, the next visionaries, the next niche players। वैसा 4 कैटेगरीज में हर एक साल वो लोग रिपोर्ट देते हैं। एंड लास्ट 4 ईयर से अगर बिजनेस इंटेलिजेंस एंड डेटा एनालिटिक्स का देखे तो माइक्रोसॉफ्ट इज इन टॉप पोजीशन लास्ट 4 ईयर से। इसीलिए हम जो भी स्टूडेंट्स डेटा एनालिटिक्स बोलते हैं, उन लोगों को माइक्रोसॉफ्ट का पावर बीआई सजेस्ट करते हैं। एंड माइक्रोसॉफ्ट का अगर कहाँ कहाँ माइक्रोसॉफ्ट प्रोडक्ट, नहीं तो ये विजुअलाइजेशन टूल जो भी है वो कहाँ कहाँ पे यूज करते हैं, अगर देखें तो आप देखिए, कम्युनिकेशन सर्विस, मीडिया, यूटिलिटीज, डिस्ट्रीब्यूशन, ट्रांसपोर्टेशन, लाइफ साइंस, नॉन प्रॉफिट, कंस्ट्रक्शन, रियल एस्टेट, एंड ये हर जगह पे ये पर्टिकुलर जो भी है ना, पावर बीआई यूज करते, ये सब सेक्टर्स में। वैसा ही अगर आप कंट्री वाइज देखे तो कंट्री वाइज, ये सेक्टर वाइज देखे थे हम, ट्रांसपोर्ट सेक्टर, नॉन प्रॉफिट सेक्टर, देन नेक्स्ट सर्विस। ये प्रोफेशनल सर्विस बोले तो हम सब का जो भी आईटी कंपनीज है राइट, वो सब a professional service में आ जाएगा। एंड मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज, गवर्नमेंट आल्सो यूजिंग, सी, बैंकिंग सेक्टर इज यूजिंग, एजुकेशन सेक्टर इज यूजिंग, रिटेल, हेल्थ केयर, वैसा 21 डिफरेंट वर्टिकल्स में ये पावर बीआई यूज कर रहे हैं, नॉट ओनली आईटी कंपनीज। वैसा ही अगर कंट्री वाइज अगर हम देखें तो यूएस इज इन टॉप पोजीशन, यूएस इज इन टॉप पोजीशन विथ 44%, यूके इज इन सेकेंड पोजीशन विथ 20%। एंड इंडिया का अगर देखें तो इट लुक्स लाइक ओनली 1.1%, बट अगर आप देखें तो यूएस का सब प्रोजेक्ट जो भी है वो इंडिया को ही आता, नहीं तो यूके का प्रोजेक्ट जो भी है ऑफशोर ऑफशोर बोल के इंडिया को ही लेकर आते। सो यहाँ पे 44% में ही इंडिया का कंट्रीब्यूशन बहुत ज्यादा है, एंड यहाँ पे यूके का 20% में भी इंडिया का कंट्रीब्यूशन बहुत ज्यादा है। सो इसी के वजह से हम इंडिया में भी बहुत बड़ा मार्केट है पावर बीआई बोल के हम बोलते स्टूडेंट्स को। एंड अगर आप देखें तो पावर बीआई पावर बीआई का 1000 प्लस, 0 to 100,
नहीं तो 100 to 1000, 1000 to 10,000 एंड 10,000 प्लस एम्प्लॉयज जो भी है ना, उसमें अगर आप देखें तो 1000 एम्प्लॉयज जो रहते, वहां पे 34% ऑफ द प्रोजेक्ट्स 34% ऑफ द प्रोजेक्ट्स दे आर यूजिंग पावर बीआई। वैसा ही अगर आप रेवेन्यू साइड देखें तो 10 मिलियन से ज्यादा 35.3% ऑफ द रेवेन्यूज दे आर गेटिंग फ्रॉम पावर बीआई। ये एक्चुअली पावर बीआई का शेयर है। ओके, कितने कस्टमर्स पावर बीआई यूज कर रहे ग्लोबली? 70,000, छोटा बड़ा सब मिलके अराउंड 70,000 कंपनीज पावर बीआई यूज कर रहे हैं। एंड मार्केट शेयर अगर देखे तो 14% ऑफ द मार्केट शेयर इज ऑफ पावर बीआई का मार्केट शेयर। एंड एम्प्लॉय रेंज अगर देखे तो 100 to 249, नहीं तो 100 to 10,000 का भी ले सकते, बट रेंज यहाँ पे इतना ही डिफाइन किए थे। सो ये ये पर्टिकुलर रीजन के लिए अगर आप देखें तो ये सब का रीजन की वजह से लोग पावर बीआई यूज करना स्टार्ट किया था। देखिए इंडस्ट्री वाइज अगर देखें तो बिजनेस इंटेलिजेंस पावर बीआई हर सेक्टर में यूज हो सकता। मशीन लर्निंग में, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में, रिक्रूटमेंट में, हर जगह पे हम पावर बीआई यूज कर सकते हैं। पावर बीआई क्या है? एक विजुअलाइजेशन टूल है माइक्रोसॉफ्ट का। एंड जो भी डेटा आते वो डेटा से हम जो भी एक्सेल में हम विजुअलाइजेशन प्रिपेयर किए थे, राइट? विजुअलाइजेशन बोले तो डोंट थिंक अदरवाइज वो बहुत बड़ा है बोल के मत सोचिए। विजुअलाइजेशन बोले तो हम जो ग्राफ्स में डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ ग्राफ्स आपने आपने एक्सेल में पढ़ा था, राइट? बार ग्राफ, नहीं तो पाई चार्ट, नहीं तो कस्टम कॉलम चार्ट, नहीं तो चार्ट्स है, राइट? ये सब चार्ट्स देखिए, ये सब चार्ट्स ही है, राइट? ये सब चार्ट्स हम पावर बीआई में यूज करते हैं। एंड अभी तक आप लोगों को कुछ डाउट्स प्लीज? या हिस्टोग्राम वैसे ही पावर बीआई में ये और ज्यादा भी है। हिस्टोग्राम भी है, ट्री ग्राफ भी है, द नेक्स्ट केपीआईज बोलते हैं हम, की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स बोलते हैं। हर प्रोजेक्ट, हर कंपनी के लिए दैट इज मोर इम्पोर्टेंट, की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स, केपीआईज, वो हम कर सकते हैं। एंड मैप भी कर सकते हैं। मैप डाल के हम मैप का विजुअल लेके वो मैप का विजुअल में हम डॉट शो करके, ओके इंडिया में वैसा है, ऑस्ट्रेलिया में वैसा है, यूएस में वैसा है बोल के हम मैप में भी हम दिखा सकते हैं डेटा। ओके, सो ये पर्टिकुलर सब चीजें है। देन नेक्स्ट कल का क्लास में हम पावर बीआई क्या है, एंड पावर बीआई में क्या क्या कंपोनेंट्स है, एंड उसका डेमो जो भी है ना वो हम कल का क्लास में देखेंगे। आज हम आज हम देखे थे विजुअलाइजेशन क्या है। द नेक्स्ट विजुअलाइजेशन के साथ पावर बीआई पावर बीआई क्या है, एंड पावर बीआई क्यों यूज करना चाहते लोग, वाई मार्केट इज रनिंग आफ्टर पावर बीआई, सब लोग पावर बीआई के पीछे ही क्यों पड़े थे। देखिए हर लाइफ में हर चीज वैसे ही रहते। जो भी अभी पावरफुल में है, जो भी अभी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, लोग सब उसी के पीछे पड़ते हैं, राइट? अगर कोई अच्छा एक्टर आ गया, उसके पीछे पड़ते हैं। नहीं तो कोई अच्छा परफॉर्म कर रहा है, क्रिकेट में कोई अच्छा परफॉर्म कर रहा है, सब कंपनीज उसी के पीछे पड़ते हैं।
सब लोग उन्हीं का फेवरेट हो जाते हैं। वैसे ही अभी पावर बीआई का ट्रेंड चल रहा है। सो सब कंपनीज पावर बीआई के पीछे ही जा रहे हैं। एंड वन मोर मेन एडवांटेज विथ पावर बीआई इज, ये पावर बीआई जो भी है ना वो माइक्रोसॉफ्ट का प्रोडक्ट है। सो माइक्रोसॉफ्ट, देखिए कभी कभी क्या हो जाता ना, अगर हम कोई प्रोडक्ट सेल करना चाह रहे, वो प्रोडक्ट के साथ हमारा कुछ और भी है, बोले तो एज ए पैकेज हम बेचते, राइट। वैसे ही पावर बीआई पावर बीआई जब कंपनीज को बेचने के टाइम, माइक्रोसॉफ्ट माइक्रोसॉफ्ट दे आर कमिंग विथ पावर बीआई प्लस एमएस ऑफिस प्लस SQL server database plus plus their own Windows environment प्लस Azure, ये सब मिलके एक पैकेज जैसा बना के सेल कर रहे हैं वो लोग। इसी के वजह से रादर देन, अगर मेरे पास है एक छोटा सा एग्जांपल देखिए, अगर पुराने जमाने में कैसा रहता था ना, एक घर कंस्ट्रक्ट करना बोले तो एक मिस्त्री चाहिए। ओके, मिस्त्री आने के बाद हमको अगर ब्रिक्स खरीदना बोले तो दूसरे जगह पे जाना पड़ता था। अगर आयरन खरीदना बोले तो दूसरा जगह पे जाना पड़ता था। देन नेक्स्ट, अगर सैंड सैंड चाहिए तो दूसरा जगह पे, टाइल्स अगर मेरे को चाहिए बोले तो दूसरा जगह पे, पेंट दूसरा जगह पे, लाइक दैट। पुराना जमाने में एक घर बनाने के लिए इतने सारे लोगों के पीछे पड़ते थे हम। बट आजकल क्या हो गया, एक कॉन्ट्रैक्टर आ गया। मैं कॉन्ट्रैक्टर को पैसा दे दिया तो वो कॉन्ट्रैक्टर सब देख लेगा। मेरे को कुछ टेंशन लेने की ज़रूरी ही नहीं है। वैसे ही पुराने ज़माने में मेरे को एक घर है, अगर उसमें कुछ वाटर का प्रॉब्लम आ गया, नहीं तो ड्रेनेज का प्रॉब्लम आ गया, नहीं तो करंट का प्रॉब्लम आ गया, कुछ भी प्रॉब्लम आया तो वो रिस्पेक्टिव पर्सन जो भी है, वो पर्सन के पास जाके उनको उनका टाइम लेके उनको घर बुला के करते थे, राइट? अभी क्या हो गया, आजकल अपार्टमेंट में अगर जा रहा है, अपार्टमेंट में अगर आप रह रहे हैं तो एक फोन कॉल कर दो, ये मैनेजमेंट जो भी है, मैनेजमेंट में एक फोन कॉल कर दो, नहीं तो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस में एक बार फोन कॉल कर दो, वो बंदा आके करके चले जाएगा। ये सब मैं इसीलिए बोल रहा हूँ, आजकल के दुनिया में हमको जहाँ पे भी हमारा काम बहुत कम हो जाएगा, ओके, एंड हमारा आना जाना जो भी है वो कम हो जाएगा, कंफर्ट ज्यादा है, उसी के ऊपर हम सब जा रहे हैं, राइट। वैसे ही कंपनीज भी, rather than going for okay सॉफ्टवेयर, दिस ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए एक जगह पे, डेटाबेस के लिए एक जगह पे, और क्लाउड के लिए एक जगह पे, और दूसरे चीज के लिए और दूसरा जगह पे, rather than going all these डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस जाने से अच्छा, वो एक ही कंपनी सब एक ही कंपनी दे रहा है, तो ओके ठीक है, हम उसी के पास जाएंगे। उसके पास अगर गए तो मेरे को कंसेशन भी ज्यादा देगा वो। माइक्रोसॉफ्ट के पास सब कुछ है, अगर मैं माइक्रोसॉफ्ट के पास गए तो वही कंसेशन देगा, एंड मेरे को भी फायदा होगा, उसको भी फायदा होगा, वैसे ही सोचते, राइट। इसी के वजह से माइक्रोसॉफ्ट का पावर बीआई, नहीं तो माइक्रोसॉफ्ट का एमएस ऑफिस, नहीं तो माइक्रोसॉफ्ट का एसक्यूएल सर्वर, नहीं तो माइक्रोसॉफ्ट का ऑफिस सॉरी क्या बोलते हैं, विंडोज, नहीं तो माइक्रोसॉफ्ट का अज्योर, बहुत लोग यूज कर रहे हैं। एनी डाउट्स आज आज का क्लास में? आई एम आई एम जस्ट आई एम जस्ट गोइंग टू स्टॉप नाउ। रिचा, बहुत ज्यादा हो गया क्या आज का? आज दिमाग से ऊपर चले जा रहा है क्या सब कुछ?
नहीं, ये कभी-कभी क्या हो जाता ना, ये पर्टिकुलर थियरी कॉन्सेप्ट्स अगर जब भी हम बोलते वैसा ही रहता। अगर हम प्रैक्टिकल करें तो दूसरा लेवल पे रहेगा, एंड थियरी बोलने के टाइम वैसा ही रहता। यस। सो कल का क्लास में हम आज विजुअलाइजेशन क्या है, पावर बीआई का क्या है, बेसिक इंफॉर्मेशन ऑन पावर बीआई हम देखे थे, राइट। कल का क्लास में हम पावर बीआई कैसा यूज करना, पावर बीआई में क्या क्या कंपोनेंट्स रहते। अगर आप एमएस ऑफिस लिए तो एमएस ऑफिस में आपको ओके पावर पॉइंट है, देन नेक्स्ट पावर पॉइंट, एमएस वर्ड है, एमएस एक्सेल है, वैसा डिफरेंट डिफरेंट कंपोनेंट्स के साथ आएगा, राइट, एमएस ऑफिस। वैसा ही हमारा पावर पावर बीआई जो भी है, वो पावर बीआई में भी डिफरेंट डिफरेंट कंपोनेंट्स के साथ आया हुआ वो सब एक एक मैं कल का क्लास में बता के आपको कल का क्लास में आई विल इवन शो, मैं दिखाता हूँ वो पावर बीआई कैसा काम करेगा। एक छोटा-सा रिपोर्ट लेके आपको कल और परसों का क्लासेस में दिखाई देता हूँ, ओके? सब लोग थैंक यू। एंड आज थोड़ा मेरा एंड से पावर की वजह से थोड़ा थोड़ा प्रॉब्लम हुआ था, उसके लिए सॉरी। एंड प्रैक्टिकल का भी मैं एक बार नागराजन सर से बात करके आप लोगों को शेयर करता हूँ, वो प्रैक्टिकल कैसा करने का, ओके? थैंक यू टू ऑल। एंड आज का जो भी क्लास में ये वॉइस क्लियर नहीं है, वैसा थोड़ा डिस्टरबेंसेस हुआ था, उसके लिए मेरे एंड से सॉरी। ओके, चलिए बाय, टेक केयर ऑल।